नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं प्रश्नावली 13.2 कक्षा 10वीं विषय गणित के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूँ। आइए प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को पढ़ लेते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले इससे संबंधित एक चित्र बनाते हैं। ये आपका चित्र है प्रश्न से संबंधित। ये आपका अर्धगोला है, ये आपका शंकु है। शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है और शंकु का त्रिज्या भी आपका 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का त्रिज्या भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन जोड़ शंकु का आयतन होगा। तो ये आपका अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब और ये आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु के आयतन का सूत्र है। अब यहाँ पर हम लोग आर और एच का मान रखते हैं, तो ये दोनों में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लिए। यहाँ से बचा 2r, यहाँ 2r लिख दिया, फिर प्लस और इस टर्म में h बचा, यहाँ h लिख दिए। इस तरह से यहाँ पर r का मान 1 है। अगर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हो गया 1/3 पाई आर, या फिर देखिए वहाँ 1 का स्क्वायर दिखा दिया गया है। होल स्टार 2 और ये r का वैल्यू 1 है, ये h का वैल्यू 1 है। इस स्टेप में यहाँ पर हम लोग देखें तो 1/3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1/3 पाई को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो 1/3 पाई ही आएगा। फिर 2 गुने 1 करेंगे तो 2 आएगा, और फिर प्लस 1 कर देंगे तो 3 आएगा। यहाँ 3 को कैंसल आउट कर देते हैं तो ये पाई आ जाएगा, और आयतन का इकाई घन होता है, तो ये हो गया पाई घन सेंटीमीटर। Hope that there is no problem to understand the solution of the first question of exercise 13.1. Name of the chapter is पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आइए इसके दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न से संबंधित सबसे पहले एक चित्र तैयार करते हैं। ये देखिए, इस प्रश्न से संबंधित ये चित्र है। ये आपका बेलन है, ये आपका शंकु है, ये भी आपका शंकु है। ये बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, और आपका बेलन का व्यास या शंकु का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यहीं पर देखिए ये डाटा तैयार किए हैं। शंकु की त्रिज्या छोटा r बराबर 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या r बराबर फिर आपका हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 12 - 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर 2 गुने शंकु का आयतन। देखिए चित्र में ऊपर में भी शंकु, नीचे में भी शंकु, प्लस बेलन का आयतन। शंकु के आयतन के सूत्र को रिकॉल करते हैं। यहाँ 2 था, 2 लिख दिए।
और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है बाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर 2 फिर आपका इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों जगह से हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं इस स्टेप में। तो पहला टर्म में मेरा बच जाता है 2/3h, और दूसरा टर्म में मेरा कैपिटल H बच जाता है। यहाँ पाई का मान यहाँ रख दिए हैं 22/7, R का मान 1.5 है, स्क्वायर है तो 1.5 को यहाँ 2 बार लिख दिया गया। फिर 2/3 को कॉपी किए हैं, H का मान 2 है, 2 रख दिए। कैपिटल H का मान 8 है या 8 है, 8 रख दिए। फिर आपका कैलकुलेशन करने के बाद एक सिंपल कैलकुलेशन, कक्षा 10 के विद्यार्थी को इस कैलकुलेशन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये स्टेप मिलता है, फिर इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये स्टेप मिलता है, और फिर इस स्टेप का यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमको ये स्टेप मिल जाता है। ये देखिए 7 चौका 28, और ये 28 कैंसल आउट हो गया, ये 3 कैंसल आउट हो गया, इसलिए यहाँ इस स्टेप में 22 गुने 3 लिख दिया। 22 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 66 हो जाएगा। चूंकि ये आयतन है तो आयतन का मात्रक घन होता है, और यहाँ पर इकाई सेंटीमीटर दिया है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन 66 घन सेंटीमीटर है। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इससे संबंधित एक चित्र भी प्रश्न में दिया गया है। आइए चित्र को देख लेते हैं। देखिए यही चित्र है। इस चित्र को थोड़ा सा और प्रश्न के आधार पर डेवलप करते हैं तो हमको ये चित्र मिल जाएगा। 2.8 ये आपका बेलनाकार भाग की लंबाई हो जाएगा, ये आपका बेलनाकार का व्यास, यह अर्धगोले का व्यास होगा। चलिए इससे संबंधित यहाँ पर एक डाटा भी हम लोग तैयार किए हैं, इस डाटा को देख लेते हैं। अर्धगोलाकार सिरे का व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमको त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, तो 2.8 सेंटीमीटर का जब हम हाफ करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। फिर गुलाब जामुन की लंबाई आपका हो जाएगा L बराबर 5 सेंटीमीटर, और फिर तो बेलनाकार भाग की लंबाई H बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस होल स्टार्ट 1.4 इंटू 1.4, यही आपका 5 सेंटीमीटर है। ये 5 1.4 और 1.4 को यदि हम जोड़ देते हैं तो 2.8 हो जाएगा। अगर 5 में से 2.8 को घटा देते हैं तो हमको मिल जाता है 2.2 सेंटीमीटर। सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर 45 अर्धगोलों का आयतन जोड़ बेलन का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन। तो इसमें पर जैसे ही ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो हमको मिल जाता है 45 2/3 पाई आर क्यू पाई आर स्क्वायर और फिर 2/3 पाई आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यू होगा, यहाँ तो क्यू डाल दीजिए, ये क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर क्यू कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 2/3 आर बचा इस स्टेप से, क्योंकि सॉरी पाई आर स्क्वायर ही कॉमन आएगा, यहाँ शॉर्ट जो है पाई आर स्क्वायर है, तो 2/3 आर आएगा। यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा एच, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो 2/3 आर होगा। अब एक एक करके पाई आर और एच का यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इस स्टेप में, तो ये 45 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 1.4 आ रहा है, चूंकि स्क्वायर दिया है तो यहाँ स्क्वायर भी डाल दिए। फिर आपका होल स्टार 2/3, फिर यहाँ 1.4, फिर यहाँ h 2.2 है, और फिर लास्ट स्टेप जो लास्ट टर्म है
इस स्टेप का वो है 2/3, तो 2/3 और r का वैल्यू 1.4 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी सिंपल है, तो हमको ये स्टेप मिल जाएगा। फिर कैलकुलेशन के बाद हमको ये स्टेप मिलेगा, और जैसे ही इसको इस स्टेप को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको ये स्टेप मिल जाएगा, और जैसे ही इस स्टेप को कैलकुलेट करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, और इस स्टेप के बाद हमको ये मिलेगा 15 इंटू 616 इंटू 122 बाय 1, 10, 100, 1000 बाय 1000। इसको मल्टीप्लाई किए, हमको ये मिला, फिर ये 1000 है, 1000 लिख दिए। ऊपर वाले को यदि हम 1000 100 से डिवाइड करें तो 1 2, यहाँ के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, देख लेते हैं। हाँ वही है 1127.28, यहाँ भी है 1127.28 शून्य, चूंकि यहाँ पर इकाई घन होता है और चूंकि यहाँ मात्रक सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो चाशनी का मात्रा इतना का 30% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो जैसे यहाँ रखते हैं तो परसेंटेज के लिए 30/100 शायद सबको आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ये स्टेप में कॉपी कर दिए, यहाँ पर कैलकुलेट के बाद हमको मिल गया 338.184 घन सेंटीमीटर। अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा लगभग अगर चले अप्रोक्सीमेट कर दे 338 घन सेंटीमीटर होगा। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की विमाएं आपका 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या आपका है 0.5 सेंटीमीटर और आपका गहराई है 1.4 सेंटीमीटर। तो आपका पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इससे संबंधित एक चित्र भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, घनाभ की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और घनाभ की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। एक एक करके यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। LBH ये आपका घनाभ का आयतन हो गया, माइनस 4/3 पाई आर क्यू होना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर ये गोले का आयतन का सूत्र है। यहाँ पर देखिए एक एक करके वैल्यू पुट कर दिए। L का वैल्यू 15, B का वैल्यू 10 और H का वैल्यू 3.5। आप जैसे ही स्टेप को यहाँ पुट कर दिए, पुट करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप मिलता है, और यहाँ से तो ये स्टेप 1/3 इंटू 4.4, दिस इज वेरी इजी स्टेप। और फिर हम लोग को ऐसे यहाँ पूछा है 525.4/3। तो hope that there is no problem to understand the solution of this question. If you think that this solution is useful to the students or persons who are interested in mathematics, then share this video lecture to the students of class 10 who are in your surrounding. जॉइन फॉर एजुकेशन का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और एक रिक्वेस्ट अवेलेबल करवाना होगा। इसके साथ ही साथ आपको अपना नाम, लोकेशन, कौन सा विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आपका कौन सा संकाय है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये आपका पूरे कमलदान का आपका आयतन हो गया। पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन 523.53 वर्ग सेंटीमीटर है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके विपरीत सिरों जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है,
तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। इससे संबंधित सबसे पहले एक चित्र खींचे या ड्रॉ किए, उसके बाद एक डाटा प्रिपेयर किया है जो इस तरह से है। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। माना कि बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या 11 है। अब हम लोग फिर से यहाँ रिकॉल करते हैं। n गुने गोले का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। गोले का आयतन पाई 4/3 पाई आर क्यू होता है, आप पुटअप किए हैं। 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का उत्कृष्ट किए हैं या उनको भी पूछने के लिए आप अभिप्रेरित किए हैं। यदि आप समझते हैं कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही है तो रियली इस वीडियो लेक्चर को बच्चों के बीच शेयर करना चाहिए। सरलीकरण n इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब, वैल्यू पुटअप करने से हमको ये मिला। दूसरा इसी का देख लेते हैं। n इंटू 4/3 ये वैल्यू पुट कर दिए तो यही हमको इंसाफ मिला। n इंटू 4/3 इंटू 0 इंटू 125 इक्वल टू 1/3, ये हो गया था 525 इंटू 2। अब एक एक करके यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। n इक्वल टू 1/3 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 3/4 इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ h बराबर हो जाएगा 25 गुने 1/2। यहाँ इकाई जहाँ है सैकड़ा हजार 10,000 है और फिर 1225 से गुना कर देना। n का वैल्यू यहाँ पर 1/2 है इंटू 1, 10, 100,000 1000/5 है। n बराबर 500/5 इक्वल टू 100। अतः गोलियों की संख्या 100 है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन या थर्ड पर्सन बेलन को आरोपित करते हुए कर दिया से लोहे का स्तंभ बनाना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। यहाँ पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला गया है। आइए प्रश्न से संबंधित एक यहाँ पर चित्र भी हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये आपका 60 सेंटीमीटर है, ये आपका 220 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और पतले बेलन की ऊंचाई आपका हो गया 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। एक एक करके यहाँ पर सबसे पहले लौह स्तंभ का आयतन, जिसमें फार्मूला को रिकॉल किए पाई आर स्क्वायर एच जोड़ पाई आर स्क्वायर एच। एक एक करके वैल्यू पुटअप कर दिए और वैल्यू पुटअप करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे ही आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते जाएंगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपका ग्राम में आ गया लोहे का द्रव्यमान इतना घन सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट किए ग्राम में और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद 1, 10, 100,000 1000 आप हमको दे दीजिए और आप अपना जो है डेस्कटॉप चलाइए। अर्थात लौह स्तंभ का द्रव्यमान यहाँ हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। सातवां प्रश्न इसका देख लेते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तल्ली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न से संबंधित एक चित्र यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है और ये आपका ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है और ये आपका कॉनिकल पोर्शन है। यहाँ एक डाटा प्रिपेयर कर लेते हैं। शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 120 सेंटीमीटर,
ठोस के शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बड़े बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। अब शेष बचे पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए। ये बेलन है, ये आपका शंकु का आयतन का सूत्र है और ये आपका अर्धगोले का आयतन है। यहाँ पाई आर स्क्वायर सभी टर्म में है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है, बाकी को यहाँ पर कॉपी कर दिया गया। अब सारा का सारा मान रख दिए। यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान 60 × 60 होल स्टार्ट 180, फिर 1/3, फिर एच और प्लस 2/3 60। यहाँ पर एक एक करके वैल्यू पुट कर दिए। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। इस स्टेप में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस स्टेप में दिक्कत हो सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अभी तो बोला कि कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इट मीन्स दैट 22 इंटू ये आपका घन सेंटीमीटर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमको ये मिला, फिर नेक्स्ट स्टेप हमको ये मिला। अब यह आयतन घन मीटर में यदि करना है तो 100 और फिर 100 से हम लोग डिवाइड करें तो हमको मिलता है 1.131 घन मीटर लगभग। तो hope that there is no problem to understand the solution of this question 2. Let the last question, which is question number 8 of exercise 3.2. एक अर्धगोलाकार कांच की बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर और जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए उपरोक्त मापन का आंतरिक मापन है। यहाँ पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन से संबंधित एक चित्र बनाए, जो चित्र इस प्रकार से है। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। अगर हम व्यास को हाफ कर देते हैं तो 4.25 इसका त्रिज्या हो जाएगा। बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। गर्दन का व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन जोड़ बेलन का आयतन। अब यहाँ पर उससे संबंधित फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर की प्लस पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच। अब यहाँ से हम लोग पाई का मान 3.14 है, ये 4/3 शिक्षकों के साथ रख दिए 8.5/2 और फिर ये हो गया 8.5/2 इंटू 8.5/2 आर का वैल्यू। फिर आपका आर स्क्वायर का वैल्यू 1 × 1 और फिर एच का वैल्यू 8। फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप ये मिल जाएगा। हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस स्टेप। सिमिलरली वी हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप 2 3.14। अब इसको पूरे को ऐड कर दिया तो 6.62 इंटू 0.125/6। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आते हैं तो 1.757 और फिर यहाँ पर रख दिए और फिर हो गया 3। इससे भी लग रहा है कि किन्हीं को हम लोग जो SMS दे रहे हैं, तो इट मीन्स दैट ये आपका नेक्स्ट स्टेप है और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको मिल जाता है 3.46 या 346.51 घन सेंटीमीटर। अतः बच्चे द्वारा ज्ञात मापन सही नहीं है। फ्रॉम वर्किंग इट इज क्लियर दैट होप दैट this solution of question number 1 to 8 will be the useful to the all students who are studying in class 10. I request all of the other spectators or students other than the please do share this video lecture to the students who are studying in class 10 of your surrounding.
then my work will be effective, otherwise not. Hope that this video lecture will be useful to the students. Once again I thanks to all of you. एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद.